बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागा का पहला पाठ सुभाषितानि का प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सुभाषितानि के श्लोकों का अध्ययन किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से श्लोकों के माध्यम से अच्छे विचारों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और अब हम लोग इस पाठ के प्रश्नोत्तर को पूरा करेंगे, जिसमें पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है अभ्यासः। और अभ्यास में सबसे पहला दिया है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाना है। और दूसरे प्रश्न में दिया है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्यम यानी कि जो उचित हो वैसे श्लोकों को यहाँ पर मेलयत मतलब मिलाओ। तो इसमें क और ख ये दो यहाँ पे तालिका दी हुई है और इसमें श्लोक की कुछ पंक्तियाँ जो है श्लोकांश हैं, अर्थात श्लोक के कुछ अंश हैं और ख में भी कुछ अंश दिए हुए हैं, तो सही अंशों को मिलाना है। तो इसमें जो सबसे पहले मिलाना है क में है धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसको हम लोग मिलाएंगे विद्यायाः संग्रहेषु से। तो यहाँ पर अभ्यासः अभ्यास का प्रश्न 1 तो केवल पढ़ना है और वो पढ़ाते समय उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे दूसरा जो है उत्तर प्रश्न 2 का, तो इसमें जो है क को हम लोग मिलाएंगे ख वाले वाक्यांश से। क और ख ये दिया हुआ है, जिसमें क में पहला दिया है, यहाँ पे क में पहला दिया है धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसको हम लोग मिलाएंगे विद्यायाः संग्रहेषु च। विद्यायाः संग्रहेषु च। विद्यायाः संग्रहेषु च। दूसरा जो पंक्ति है हम यहाँ नंबर डाल दे रहे हैं, पुस्तक में नंबर नहीं डला है। विस्मयो न ही कर्तव्य। विस्मयो न ही कर्तव्य, इसको हम लोग मिलाएंगे बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा से इसे हम लोग मिलाएंगे। और इसके सामने हम सही सही वाक्यांश लिख रहे हैं। और अब है यहाँ पे तीसरा सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन इसको हम लोग मिलाएंगे लास्ट वाले से सत्येन तपते रवि है। सत्येन तपते रवि। और अब है चौथा सद्भिः विवादं मैत्रीं च। सद्भिर् विवादं मैत्रीं च। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, इसे हम लोग मिलाएंगे ना सद्भिर किंचित आचरेत। ना सद्भिर किंचित दाचरेत।
और अब है आहारे व्यवहारे च। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो ये है दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न का किस तरह से हम लोग यहाँ पर क और ख इसके आगे सही वाक्य को लिखकर इसको मिलाया गया है। और अब हम लोग करेंगे इसके आगे का प्रश्न। एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत अब यहाँ पे प्रश्न की संख्या बदल दे रहे हैं। यहाँ हम लोग तीसरा प्रश्न का उत्तर करेंगे। तीसरे का क। एक पदेन उत्तरत पहले प्रश्न में लिखना है और उसके बाद फिर इसको करना है। पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम एक पदेन है तो त्रीणि। और ख है मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा कहाँ पर रत्न की संज्ञा विधीयते मतलब दी जाती है। पृथिव्याम कति रत्नानि, इसका अर्थ है पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो इसमें पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, इसीलिए त्रीणि का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ये नपुंसक लिंग की संख्या है, इसलिए यहाँ त्रीणि का प्रयोग किया है। और अब है यहाँ पे ख। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ैः मतलब मूर्खों के द्वारा, कुत्र मतलब कहाँ पर, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न की संज्ञा दी जाती है। तो पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में। पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में। और अब है यहाँ पर पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है। सत्येन। सत्येन धार्यते सत्य के द्वारा। अब घ है कैः संगतिम कुर्वीत। किसके साथ संगति करनी चाहिए। सद्भिः। सद्भिः सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। और अंगा है लोके वशीकृतिः का। संसार में वशीकरण क्या है। क्षमा। सबसे बड़ा वशीकरण है क्षमा। और अब है यहाँ पर प्रश्न 4। और प्रश्न 4 में रेखांकित पदानि अधिकृत्य। रेखांकित पदानि अधिकृत्य रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। किम क्या, कदा कब, केन किससे, और का कौन, इसका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न 4 यहाँ पे लिखेंगे और प्रश्न बनाएंगे। तो इसको सीखने के लिए ये पहले पाठ का हम प्रश्न बनाकर बता रहे हैं और उसी तरह से आगे भी पाठ में दिए गए वाक्यों से जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उससे प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न 4 का क। सत्येन वाति वायुः। सत्य के द्वारा हवा बहती है। तो यहाँ पे सत्येन इसकी जगह पे प्रश्नवाचक लिखेंगे केन। केन वाति वायुः। वाति वायुः और प्रश्न का निशान लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। दूसरा सद्भिः एव सहासीत्। तो सद्भिः हो जाएगा कैः। कैः एव सहासीत्।
वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली होती है, तो वसुंधरा एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पे का प्रयोग करेंगे। का बहुरत्ना भवति, कौन बहुत से रत्नों वाली होती है। और घ है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो विद्यायाः षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, विद्या का संग्रह करने में, तो कस्याः संग्रहेषु, ये प्रश्न बन रहा है, कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर अंत में प्रश्न बनाने के बाद अंत में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। अब है अंगा। अंगा में सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। सद्भिः सज्जनों के साथ, मैत्रीं कुर्वीत मित्रता करनी चाहिए। तो सद्भिः किम कुर्वीत। सद्भिः किम कुर्वीत। तो ये हो गया सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। किम कुर्वीत मैत्री में यहाँ पे, तो कम का भी यहाँ पे प्रयोग हो सकता है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ पर हम लोग किम और यहाँ पे कम भी लिख सकते हैं, कम कुर्वीत। तो यहाँ दोनों को ही लिख देते हैं, किम या कम। दोनों ही हो सकता है। और किम यहाँ पे जब भी लिखना होगा तो मात्रा लिखकर उसमें हलंत नहीं लगाना है, कि लिख के उसको पूरा करना है। और अब है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो यहाँ कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसमें उत्तर 5, इसमें कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दाने तपसि शौर्ये विनये नये। दाने तपसि शौर्ये विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। दाने तपसि शौर्ये विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। और अब है यहाँ पे ख। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। तो जलम अन्नम सुभाषितम च। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथिव्यां
त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सुभाषितम च सन्ति। सुभाषितम च सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुभाषित हैं। और अब है इसमें तीसरा प्रश्न, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा को छोड़ने वाला कहाँ पर सुखी होता है। तो अब हम लोग इसके आगे का उत्तर ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब नीचे जगह नहीं है। तो ग का क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ग। तो इसमें जो है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः त्यक्त लज्जः त्यक्त लज्जः धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। और अब है यहाँ पर प्रश्न 6, जिसमें ये पूछा गया है कि मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजुषातः यानी कि मंजुषा से, पदानि चित्वा पदों को चुनकर, मंजुषा से पदों को चुनकर लिंगानुसारम लिखत, लिंग के अनुसार लिखना है। अर्थात इन सभी शब्दों का लिंग जानकर उसके बारे में लिखना है। जिसमें कि शब्द दिया हुआ है रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वहनी, रविः, पृथ्वी, संगतिम। तो यहाँ पर उत्तर 6 पुल्लिंगम, पुंलिंगम, स्त्रीलिंगम, और नपुंसक लिंगम। यहाँ हम लोग सुखी इसमें भरेंगे, ये हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, जैसा कि पुस्तक में भी दिया हुआ है। सुखी, वहनी, सुखी, वहनी, वहनी और रवि, ये पुल्लिंग में है। वहनी शब्द जो है वो हिंदी में स्त्रीलिंग में होता है। संगतिम, वसुंधरा,
पृथ्वी, अन्नम, रत्नानि और सत्येन। तो ये शब्दों को अलग किया गया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग लिंगों में। और अब यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हुआ है। 7वें प्रश्न में धातु लिखना है कि उसमें कौन सी धातु है। तो यहाँ पर जो शब्द है करोति, पश्य, भवेत और तिष्ठति। तो तिष्ठति शब्द जो है यहाँ पर, इसमें से धातु पद लिखना है। तो इसमें सबसे पहले करोति दिया हुआ है और करोति में धातु पद है क्री। फिर है पश्य, पश्य में धातु पद है दृश्य। और भवेत, भवेत में धातु पद है भू। भू धातु से भवेत बनता है। और तिष्ठति में है स्था। तिष्ठति में है स्था धातु। तो यहाँ पर ये 7वें प्रश्न में करोति क्री धातु से बना है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, पश्य से पश्यति, पश्यतः पश्यन्ति बनता है। तो ये दृश्य धातु है इसमें मूल धातु। और इसके बाद इसी के साथ इस पाठ के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा किया। और अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पाठ 2। पाठ 2 के हम लोग कुछ अंशों को पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। तो सभी बच्चे पाठ 1 का सभी प्रश्नोत्तर पूरा कर लेंगे और पाठ 2 निकालेंगे। और पाठ 2 में हम लोग देखते हैं उसमें कौन सा किस एक कहानी का वर्णन है। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो पाठ 2 सभी बच्चे निकालेंगे, जिसका नाम है दुर्बुद्धिः विनश्यति। द्वितीयः पाठः, द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति। इसमें जो है जैसा कि पाठ के नाम से ही समझ में आता है कि बिना दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ है कि दुष्ट बुद्धि वालों का नाश हो जाता है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनका नुकसान होता है। और दुर्बुद्धि अर्थात बिना अवसर के बोलने से कैसे सर्वनाश होता है यह बताया गया है इस कहानी के माध्यम से। और मौन रहने से भी कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात मौन रहने पर, शांत रहने पर भी काम सफल हो जाते हैं। ऐसा इस पाठ से सीखने को मिलता है। तो यह कहानी पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है और इस ग्रंथ के लेखक हैं विष्णु शर्मा। तो शुरू करते हैं हम लोग दुर्बुद्धिः विनश्यति। और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले शुरू की पंक्तियों को देखेंगे कि इसमें किस तरह से वर्णन किया गया है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः, तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। अस्ति मतलब है। अस्ति का अर्थ होता है पहले भी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अस्ति का अर्थ होता है। मगध देशे, मगध देश में,
मगध नाम का देश है, एक देश है जिसका नाम है मगध। मगध देश में फुलोत्पल नाम, फुलोत्पल अर्थात वो नाम है तालाब का। फुलोत्पल नाम सरह, सरह का अर्थ होता है तालाब, सरह का अर्थ है तालाब, और उस तालाब का क्या नाम है? फुलोत्पल। तालाब का नाम है फुलोत्पल और देश का नाम है मगध। अस्ति मतलब है, तो है का अर्थ हम लोग सबसे बाद में करते हैं। तो मगध देश में फुलोत्पल नाम का तालाब है, ये इस वाक्य का अर्थ हुआ। मगध देश में फुलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र, तत्र मतलब वहाँ। संकट विकटौ, संकट और विकट नाम के हंसौ, दो हंस निवसतः रहते हैं। यहाँ पे निवसतः रहते हैं। संकट और विकट नाम के हंसौ, दो हंस निवसतः रहते हैं। हंसौ, हंस सभी ने नाम सुना होगा। हंसौ यहाँ द्विवचन है, तो दो हंस के बारे में कहा गया है। कम्बुग्रीव नामकः, कम्बुग्रीव नामक तयोः, तयोः मतलब उन दोनों का। तयोः, तयोः का अर्थ है उन दोनों का। तयोः उन दोनों का। मित्रम, मित्र कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक, कम्बुग्रीव नाम का तयोः मतलब उन दोनों का। मित्र एकः कूर्मः अपि, एक कछुआ भी। एकः कूर्मः अपि, एक कछुआ भी। कूर्मः कहते हैं कछुआ को, कूर्मः और कच्छपः, ये दोनों कहते हैं कछुआ को, कछुआ। तो उन दोनों का मित्र कम्बुग्रीव नाम का एकः, एक कूर्मः अपि, कछुआ भी। तत्रैव, तत्रैव में दो पद हैं। तत्रैव वहीं पर, तत्रैव मतलब वहीं। तत्र एव, तत्र एव मिलकर बना है तत्रैव वहीं। प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति स्म का अर्थ है रहता था। प्रतिवसति स्म रहता था। एक कछुआ भी, कूर्मः कछुआ भी, तत्रैव वहीं पर, प्रतिवसति स्म रहता था। अथ मतलब एक बार, अथ इसके बाद, एकदा, एकदा मतलब एक बार, मतलब वो दोनों मित्र थे, दोनों हंस और कम्बुग्रीव नाम का कछुआ और संकट और विकट नाम के दोनों हंस, तो ये सब मित्र थे। अथ एक बार, इसके बाद एकदा, एक बार। धीवराह, धीवराह मतलब मछुआरे, धीवराह मछुआरे। इसके बाद एकदा मतलब एक बार होता है, एकदा एक बार। मछुआरे यानी कि जो मछलियाँ पकड़ते हैं उनको मछुआरे कहा जाता है। तो एक बार मछुआरे तत्र आगच्छन्, तत्र मतलब वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छन् आए, आगच्छन् मतलब आए। एकदा एक बार,
तत्र मतलब वहाँ, धीवराः मछुआरे, आगच्छन् मतलब आए, ते अकथयन् वे कहने लगे, वे बोले, वयम वो कहने लगे कि वयम मतलब हम लोग, स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः कल मछली और कछुओं आदि को मारेंगे। तो इस तरह से वे जो मछुआरे थे वहाँ आकर कहने लगे। तो आज की इस कक्षा में हम लोग इतना ही करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद का जो शेष भाग है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।